हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक में चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन के प्रश्नों को बेसिक से, शॉर्ट कंसेप्ट से और प्रश्नों के एक एक पॉइंट को समझते हुए सॉल्व करेंगे, जिससे आपका बेसिक सुधरेगा और इस वीडियो के अंत तक आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है। एक और बात, यदि आप सरकारी जॉब के तैयारी कर रहे हो और उसमें आपका मैथ बहुत ही वीक है तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैथ के अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। यदि आपको इस वीडियो से सीखने को मिले तो लाइक करना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, ताकि उन दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। राइट है, तो शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। चल दोस्त, प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है? किसी लड़के से एक संख्या को 12 से गुना करने को कहा गया। गलती से उसने उस संख्या को 21 से गुना कर दिया और इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक आया। जिन संख्या को गुना करना था वो संख्या थी। देखिए दोस्त, लड़के से एक संख्या को 12 से गुना करने के लिए कहा गया, तो संख्या तो पता नहीं है, तो मान लीजिए कि संख्या आपका x था। ठीक है। अब संख्या को 12 से गुना करना था, उस लड़के को संख्या में 12 से गुना करना था। राइट। लेकिन उस लड़के ने गलती से उसने उस संख्या को 21 से गुना कर दिया। कितना से? 21 से। संख्या में 21 से गुना कर दिया, तो कह रहा है कि उसका उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक आया। कितना अधिक आया? 63 अधिक आया। तो 63 अधिक आया रियल में, तो x की वैल्यू में कितना अधिक आया तो समझ लेते हैं। 21x माइनस 12x कितना हो जाएगा? 9x। रियल में आपका 63, तो 9 7 63, x की वैल्यू आपका 7 है। यही पूछ रहा है कि संख्या वो कितना था, तो 7 था। राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एक विद्यार्थी से एक संख्या में 25 से गुना करने को कहा गया, लेकिन उस विद्यार्थी ने उस संख्या में 52 से गुना कर दिया, जिससे उसका उत्तर सही उत्तर से 540 अधिक आया। तो विद्यार्थी को किस संख्या से गुना करने को कहा गया था? विद्यार्थी से एक संख्या में 25 से गुना करने के लिए कहा गया था। तो अब मान लीजिए कि x कोई संख्या है। ठीक है, कोई नंबर है आपका x, तो x में यानी कि संख्या में 25 से गुना करने के लिए कहा गया। राइट। लेकिन उस लड़के ने, उस विद्यार्थी ने गलती से 52 से गुना कर दिया, उस संख्या में 52 से गुना कर दिया, तो उसका उत्तर सही उत्तर से 540 अधिक आया। कितना अधिक आया? 540। तो 540 आपका अधिक आया रियल में, तो x की वैल्यू में कितना अधिक आया? तो देखते हैं, 52x माइनस 25x कितना हो जाएगा? तो 12 में से 5 7 और 4 में से 2 27x और 27 दूनी का 54 यानी कि 20, तो x से बराबर आपकी 20 हो गया। और ये पूछ रहा है कि वो संख्या कितना था, तो संख्या आपका 20 था। राइट है। ये भी क्वेश्चन इसी तरह का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न बोल रहा है, एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने और उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया। ठीक है, किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिए और उसके बाद प्राप्त संख्या को 6 से विभाजित किया। उसके अनुसार उत्तर 112 प्राप्त हुआ, तो अतः सही उत्तर कितना होना चाहिए था? ठीक है, तो छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करना चाहिए, तो बट हमें तो संख्या पता नहीं है। तो मान लीजिए कोई नंबर है आपका x। ठीक है, और संख्या में इसने 6 से पहले विभाजित करने को कहा गया छात्र को, और भागफल में 12 जोड़ने के लिए कहा गया। तो भागफल ये हो गया, भागफल में 12 जोड़ने के लिए कहा गया। ठीक है, किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिए संख्या में, छात्र ने पहले संख्या में 12 जोड़ दिए। राइट। और उसके बाद प्राप्त संख्या को 6 से विभाजित किया, प्राप्त संख्या को 6 से विभाजित किया, तो उसके अनुसार उत्तर 112 प्राप्त हुआ। इसके अनुसार उसका उत्तर कितना आ गया? 112।
तो पूछ रहा है कि अतः सही उत्तर कितना होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ से पहले x की वैल्यू हम निकाल ले रहे हैं। ये डिवाइड में है 6, यहाँ पर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। x प्लस 12, 112 गुने 6 कितना हो जाएगा, 12 2 1 6 1 7 672। तो x प्लस 12 इधर जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर में 672 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 660। राइट है, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू 660 हुआ। तो पूछ रहा है कि सही उत्तर कितना होना चाहिए था। तो सही उत्तर आपका ये होना चाहिए था ना, क्योंकि प्रश्न ये बोल रहा है कि छात्रों को ये करना चाहिए था, बट छात्र ने गलती से ये इतना कर दिया। ठीक है, तो सही उत्तर पूछ रहा था, तो x की वैल्यू यहाँ पर रख लीजिए, कितना है 660 डिवाइड बाई 6, तो 6 प्लस 12 ये खत्म हो जाएगा 110, तो 122 आपका आंसर हो जाएगा। तो सही उत्तर कितना होना चाहिए था, 122। राइट है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न बोल रहा है कि एक संख्या को 5 से गुना करके गुणनफल के साथ 25 जोड़ा गया है। योगफल को 5 से भाग दिया जाता है एवं भागफल में से मूल संख्या घटाया जाता है, तो शेषफल क्या होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त प्रश्न पर। कह रहे एक संख्या को 5 से गुना करके, संख्या तो पता नहीं है, और संख्या मान लीजिए आपका x है। ठीक है, संख्या से 5 से गुना किया गया, कर दिया, और गुणनफल को 25 से जोड़ा गया। ये गुणनफल हो गया ना, इसमें 25 से जोड़ा गया। ठीक, अब योगफल हो गया, जोड़ा गया तो योगफल हो गया। योगफल को 5 से विभाजित किया गया, कितना से, 5 से विभाजित किया गया। तो एवं भागफल में से मूल संख्या घटाया जाता है, तो 5 से विभाजित किया गया तो भागफल हो गया। भागफल में से मूल संख्या कितनी है, x है ना, तो x घटाया गया, तो ये बताने के शेषफल कितना आ जाएगा, इसको घटाने के बाद कितना आएगा शेषफल। तो पहले इसको तोड़ दीजिए, 5x प्लस 25 5 5 माइनस x, 5 खत्म, तो यहाँ पर x की बचा, यहाँ पर x प्लस x माइनस x खत्म, तो यहाँ पर 5 5 खत्म, तो क्या बचा 5। ये आपका आंसर हो गया। है कुछ नहीं करना है दोस्त, केवल जो प्रश्न बोल रहे हैं केवल उसी को पढ़ करके सॉल्व कीजिएगा, तो आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। कह रहा है यदि किसी संख्या का दोगुना करके और उसमें 20 जोड़कर वही उत्तर प्राप्त हो जो उस संख्या को 8 से गुना करके गुणनफल में से 4 घटाकर प्राप्त होती है, तो संख्या क्या होती है। संख्या का दोगुना करके, मान लीजिए संख्या आपका x है। ठीक है, संख्या का दोगुना करके, चलिए दोगुना मैंने कर दिया 2 से गुना करके, और उसमें 20 जोड़कर, वही उत्तर प्राप्त हो जो संख्या को 8 से गुना करके, संख्या कौन है, x है ना, संख्या को 8 से गुना करके गुणनफल, ये गुणनफल हो गया, गुणनफल में से 4 घटाकर प्राप्त होती है। गुणनफल में से 4 घटाकर प्राप्त होती है, तो संख्या क्या थी। तो संख्या आपको बताना है, यानी कि x की वैल्यू आपको बताना है। देखिए दोस्त, ये 2x हो गया प्लस 20, ये 8x प्लस माइनस 4, x को एक साथ और जो अक्षर वैल्यू है वो इसको एक साथ कर लीजिए। देखिए 8x है तो 20 प्लस 4 एक साथ हो गया, यहाँ पर -4 था, इधर लाया तो 20 और प्लस 4, और देखिए 8x है, इधर प्लस 2x है, इधर जाएगा तो -x, मैंने 8x माइनस 2x, तो 24 बराबर में 6x, 4 छक 24, यानी कि x बराबर है आपका 4 आ गया। पूछ रहा है क्या कि संख्या क्या थी। संख्या आपको मैंने माना था x, और x की वैल्यू आपके आ गया 4। राइट है, तो यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, ये 6 क्वेश्चन है 5। प्रश्न बोल रहा है कि
5A7 में 335 जोड़ने का परिणाम 8B2 प्राप्त होता है। 8B2 संख्या 3 से विभाज्य है, उसके अनुसार A का अधिकतम संभव मान कितना होगा। चलिए 5A7 राइट, इसमें 335 जोड़ने को कहा गया। चलिए दोस्त, इसमें 335 हमने जोड़ दिया तो परिणाम 8B2 प्राप्त होता है। तो 8B2 जो है, ये जो 8B2 जो है 3 से विभाज्य है, तो ये आपको बताना है कि A का अधिकतम मान क्या होगा। देखिए दोस्त, इसको जोड़ते हैं। कैसे आप जोड़ते हैं? 7 5 12, 2 कैरी 1, अब 3 1 4 और 4 प्लस से, ये बात यहाँ पर समझ में आ रही है ना। देखिए दोस्त, 7 5 जुड़ेगा तो 12, 12 का कैरी 1, 2 लिख दिया कैरी 1। अब A+3 जोड़िएगा +1, कितना हो गया? A+3 +1, A+4 हो गया, 4+A मैंने लिख दिया। और 5 3 8, 8 मैंने जोड़ दिया, बराबर में दिया कितना है? 8B2 दिया है क्या? दिया है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्त, यहाँ पर 8 है सैकड़ा का स्थान पर, यह भी सैकड़ा का स्थान पर 8 है, मतलब 8 8 बराबर। इकाई के स्थान पर देखते हैं तो ये 2 है तो ये भी 2 है, इकाई के स्थान पर भी 12 बराबर है, मतलब कि 4+A बराबर B होगा, ठीक है। क्योंकि ये 8 8 बराबर हो गया, 2 2 भी बराबर हो गया, इकाई इकाई बराबर, तो 4+A बराबर B नहीं हो जाएगा, ठीक है, बीच वाला। अब देखिएगा दोस्त, प्रश्न में बोला है कि 8B2 3 से विभाज्य है और 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो डिविजिबिलिटी रूल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने वीडियो बनाया है, वहाँ पर जाकर आप दे सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्त, 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि कितना भी बड़ा संख्या हो, अगर उसको 3 से डिवाइड करना है तो उस संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। कैसे? देखिए 8 2 10, ठीक है, तो B के स्थान पर क्या रखें कि योगफल 3 से डिवाइड हो जाए। तो 8 2 10, आप 12 जानते हैं कि 3 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि B के स्थान पर हम 2 रख सकते हैं। 8 10, 10 2 12, अब 12 आपका 3 से डिवाइड हो जाता है। 10 10 5 15, 15 भी तो 3 से डिवाइड होता है ना, तो B के स्थान पर क्या रखेंगे? 5, ठीक है। एक और आगे चलते हैं, 8 2 10, 10 8 18, 18 भी तो 3 से डिवाइड हो जाता है ना, इसको जोड़ने के बाद, तो B के स्थान पर हम क्या रखेंगे? 8। तो 3 आपको प्राप्त हुआ जो कि 3 से डिवाइड हो जाता है। और एक और बात, यहाँ पर 2 अंक का डिजिट नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही डिजिट के लेना है क्या, ठीक है। तो 3 डिजिट ऐसी है जो कि 3 B के स्थान पर रखने पर 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें बोला है कि A का अधिकतम मान बताना है। अब देखिए दोस्त, B के स्थान पर अधिक से अधिक रखेंगे तब न A का मान अधिक आएगा, ठीक है। तो 4+A बराबर में अगर हम 8 रखेंगे सबसे अधिक मान, तभी ना A का मान अधिक आएगा। तो A के स्थान पर हम 4 रखेंगे तो 8 नहीं हो जाएगा, मतलब A की वैल्यू आपका 4 हो गया, ठीक है। अगर आप पूछते हैं कि हम 5 नहीं रख सकते हैं क्या, अगर आप 5 रखिएगा तो A की वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 ही आएगा ना। तो B के स्थान पर जितना अधिक रखिएगा उतना ही A का मान अधिक आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक लड़का 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है जिसके कारण योग 58 हो जाता है। तो वो कौन सी संख्या है जिसको उसने 2 बार जोड़ा है, ठीक है। देखिए दोस्तों, 1 से 10 तक 1 2 3 4 5 +6 +7 +8 +9 +10 इसको जोड़ता है। तो उसने क्या किया कि एक अंक को अधिक बार जोड़ दिया जिसके कारण उसका योग 58 हो जाता है। इसको जोड़ते हैं कितना हो गया? तो 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 2 30 6 36 36 4 40 5 45 और 5 55 जोड़ने के बाद कितना आ गया? 55, ठीक है। आ कितना आ रहा है जोड़ने के बाद? 58 आ रहा है।
तो कौन सी संख्या को जोड़ा गया है, तो 3 को जोड़ा गया है ना, तो 3 को 2 बार जोड़ दिया गया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। राइट है। एक और बात, यदि ये तो 1 से लेकर के 10 तक ही कहा गया कि जोड़ने को कहा गया है कि जोड़ने के बाद इतना आएगा। अगर इसी प्रकार के प्रश्न में अगर ये कहा जाए कि 100 से लेकर के 1000 तक या इससे भी अधिक या 10,000 तक कहा जाए कि इनको जोड़ा जाता है और ये फल इतना 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 आता है, ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न आएगा, तो आप इसको तो अभी तो जोड़ नहीं सकते हो, इस तरह से आप जोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार के नंबर को जोड़ने के लिए एक फार्मूला जान लीजिए। सम ऑफ नंबर जोड़ा जाए तो 100 प्लस 101 प्लस 102 इस प्रकार प्लस 1000, जितना भी बड़ा अंतिम नंबर हो, तो इस प्रकार के अगर जोड़ा जाए तो डायरेक्ट आप सूत्र बैठा दीजिएगा। क्या होता है सूत्र दोस्त, एवरेज गुने नंबर ऑफ टर्म, जिसमें एवरेज बराबर क्या होता है कि फर्स्ट टर्म ये वाला, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, ये एवरेज हो गया। एवरेज की जगह पर ये रख सकते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। एन के स्थान पर क्या रखिएगा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई डिफरेंस। डिफरेंस मतलब क्या, जैसे में 100 है तो 101 और 100 के बीच कितना अंतर आ गया, 1 आ गया। कभी भी 2 का भी अंतर आ जाता है तो 2 वहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। आप टोटल का +1, राइट है। तो कितना भी बड़ा नंबर हो उसका आप योग निकाल सकते हैं, राइट है। हालांकि मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। मैंने इस फार्मूला को वहाँ पर प्रूफ करके दिखाया है। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया, ठीक है। गलती से उस विद्यार्थी ने उस संख्या को 3/14 ज्ञात कर दिया, तो जो ठीक उत्तर से 150 अधिक था तो दी हुई संख्या थी। दी हुई संख्या को बताना है। परीक्षा में एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 3/14, मान लीजिए कोई संख्या आपका x है, ठीक है, संख्या का 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया, 3/14। अब कहिएगा कि 3/14 यहाँ पर गुना क्यों किया गया, क्योंकि संख्या का बोल रहा है, संख्या का बोल रहा है, का जो अर्थ होता है गुना होता है, ठीक है। जिसे बोडमास में पढ़े ना, बोडमास ब्रैकेट ऑफ मतलब का, ठीक है। हिंदी में इसको का बोलेंगे, इंग्लिश में आएगा तो ऑफ आएगा, और डी डिवाइड, तो सबसे पहले तो ब्रैकेट काम होता है, उसके बाद ऑफ का काम होता है, तो वहीं आपका ऑफ होता है, का होता है। तो यहाँ पर गुना लिख दिए। अब कह रहा है कि उस विद्यार्थी ने गलती से उस संख्या का 3/14 ज्ञात कर दिया। उस संख्या का गलती से उसने 3/4 ज्ञात कर दिया, तो जो ठीक उत्तर से 150 अधिक आ गया। कितना अधिक आ गया, 150 अधिक आ गया। ये तो रियल में 150 अधिक आ गया ना, तो x की वैल्यू में कितना अधिक आया, तो इसमें से ये घटा दीजिए, -3x डिवाइड बाई 4, तो 3x कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या, तो 14 - 4, नीचे में 14 गुने 4 एलसीएम हो जाएगा आपका, और बराबर में 150, राइट। और 3 से 3 खत्म, 3 5 15, और 14 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 हो जाएगा तो 0 0 खत्म, 5 हो गया। यानी कि x बराबर में ये डिवाइड में है ना, तो इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो 5 गुने 14 गुने 4, तो 5 को 20 और 14 गुने 20 280 आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 3/2 गुना करने के लिए कहा गया।
परंतु उस संख्या को 3/2 से भाग दे दिया, तो उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम था। तो वह संख्या थी। एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 3/2 से गुना करने के लिए कहा गया। तो मान लेते हैं संख्या x है, क्योंकि संख्या तो दिया नहीं है, तो आप मान लीजिए x है। संख्या को 3/2 से गुना करने के लिए कहा गया। चलिए भाई 3/2 से गुना कर दिया मैंने, परंतु उस संख्या को 3/2 से भाग दे दिया। उस संख्या को 3/2 से भाग दे दिया, ठीक है। तो ये आपका सबसे नीचे आ रहा है, तो सबसे ऊपर चला जाएगा, तो 2x/3 हो जाएगा, ठीक है। उसका परिणाम सही उत्तर से, ये सही उत्तर है ना, सही उत्तर से 10 कम था। कितना कम था? 10 कम था। तो रियल में कितना कम है दोस्त? तो इसमें से ये घटा दीजिए, 3x/2 माइनस 2x/3, ठीक है। तो 9x माइनस 4x डिवाइड बाई 6 10, 5x/6 2 खत्म, x बराबर में 12 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि वो संख्या कौन सा था? 12 था, राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर सकते। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक लड़के से किसी धनराशि के 3/8 मान ज्ञात करने के लिए कहा गया। उस राशि को 3/8 से गुना करने के स्थान पर उसने 3/8 से भाग दे दिया, और इस प्रकार जो उत्तर आया वह सही उत्तर से 55 अधिक था। तो सही उत्तर ज्ञात कीजिए। धनराशि के 3/8, तो मान लीजिए धनराशि आपका x था, क्योंकि धनराशि की वैल्यू दिया नहीं है, तब मान लीजिए x है। तो धनराशि के 3/8 मान ज्ञात करने के लिए, तो धनराशि किसका? x का ना, तो x का कितना? 3/8, तो इसका मतलब गुना कर दिया। उस राशि को 3/8 से गुना करने के स्थान पर उसने 3/8 से भाग कर दिया। उसने उस संख्या में 3/8 से भाग दे दिया, तो जो उत्तर आया सही उत्तर से 55 अधिक आया। तो ये सबसे लास्ट है ना, इसको ऊपर कर दीजिए, तो 8x/3 कितना अधिक आया दोस्त? 55 अधिक आया। तो रियल वैल्यू में कितना अधिक है? 55। तो x की वैल्यू में कितना अधिक आएगा? तो 8x माइनस 3x/8, इसको घटा लीजिए, कितना हो जाएगा दोस्त? तो 24, 8 3 64x माइनस 9x बराबर 55, और 64 में से 9 घटा तो 5x 55 डिवाइड बाई 24 बराबर में 55। ये 55 ख़त्म हो जाएगा इधर से, तो x बराबर में आपका 24 हो जाएगा। ये डिवाइड में 24 है, इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, यानी कि x बराबर आपका 24 आएगा। पूछ के आ रहा है कि सही उत्तर क्या होगा। तो सही ये था ना, अगर ये प्रोसेस होता तो सही उत्तर आ जाता। तो सही उत्तर बताना है, तो x की वैल्यू यहाँ पर रख करके आप सही उत्तर निकाल लीजिए। तो x के स्थान पर 24 रखिए और गुने 3/8, 3 3 3 9, तो 9 रुपया आपका आंसर हो जाएगा, जो भी दिया हो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन सॉल्विंग आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही है, ठीक है। समझ में आ रही है तो लाइक करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है कि किसी संख्या में 45 से गुना करके यदि प्राप्त गुणनफल में 45 जोड़ दिया जाए और वह छोटी से छोटी योगफल 71 से विभाज्य है, तो वह छोटी से छोटी गुण का मान क्या होगा। देखिए दोस्त, कह रहा है कि उस संख्या में 45 से गुना किया गया, तो संख्या तो पता नहीं है, तो आप मान लीजिए x, और संख्या में 45 से गुना किया गया और उस गुणनफल में 45 जोड़ा गया, तो गुणनफल ये हो गया और गुणनफल 45 जोड़ा गया, राइट है। तो वह छोटी छोटी योगफल 71 से विभाज्य, कितना से विभाज्य है? 71 से विभाज्य है। तो
वह छोटे से छोटे गुण का मान क्या होगा, गुण का मान बताना है आपको। देखिए दोस्त, देखिए इसमें भी आपको 45 से गुना हुआ है, यहाँ पर 45 है, तब 45 यहाँ पर आप में कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा यहाँ से, 1 से बचा, और यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। और 71 यहाँ पर बचा। अब कह रहा है कि 71 से ये विभाज्य है। अब देखिए दोस्त, x के स्थान पर हम क्या लें कि 71 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अभी तो 71 से डिवाइड तो लग नहीं रहा है कि डिवाइड होगा, तो x के स्थान पर हम क्या लें कि 71 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए दोस्त, 71 तो ये कोई तो नंबर कटेगा नहीं, तो अगर x के स्थान पर 70 रख दें तो 70 एक 71, यानी कि 71 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि x बराबर में आपका 70 आंसर हो जाएगा, राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है, किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर संख्या से 50 अधिक प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। तो संख्या तो दिया नहीं है, तो संख्या मान लीजिए x है, ठीक है। तो संख्या के वर्ग के तिगुने, संख्या के वर्ग के तिगुने, ठीक है, तिगुने से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर, कौन सी संख्या, x का, इस संख्या के 4 गुने को घटाने पर संख्या से 50 अधिक आया। संख्या मानी है x, संख्या से कितना आ गया, 50 अधिक आया, तो रियल में 50 अधिक आया, तो x के वैल्यू में कितना अधिक आया, तो ये कैसे निकालेंगे, तो इतना में से ये घटा लीजिए, x² गुने 3 माइनस x गुने 4 माइनस x, राइट। ये रियल वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। अब देखिए 3x² माइनस 5x बराबर 50। अब देखिए x है तो 3x माइनस 5 50 आएगा। अब पूछ रहा है कि वो संख्या ज्ञात करे, तो संख्या पूछ रहा है तो मैं, यानी कि ऑप्शन में आपका दिया होगा, क्या दिया होगा, x की वैल्यू दिया होगा, तो बाई ऑप्शन उठा करके इसे बना सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, 4, अगर 4 यहाँ पर रखते हैं तो क्या 50 आ रहा है क्या, तो 4, तो चलो 12 माइनस 7 7 28 नहीं हो पाएगा, तो ये नहीं होगा। बी दिया है आपका 5 रखते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर 5 रखते हैं तब 15 में से 5 घटा 10, यानी कि 10 × 50, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है, एक प्राकृत संख्या को 18 से गुना किया गया तथा दूसरी संख्या को 21 से गुना किया गया तथा उनके गुणनफल को जोड़ दिया गया हो, तो निम्न में से कौन उन संख्या का योग हो सकता है। देखिए दोस्त, मान लीजिए एक संख्या है x है, तो इस संख्या को 18 से गुना किया गया, ठीक है, तथा दूसरी संख्या मान लीजिए y है, दूसरी संख्या को 21 से गुना किया गया, ठीक है। अब इन गुणनफल को जोड़ दिया गया, चलिए जोड़ दिया मैंने। अब कह रहा है कि निम्न में से कौन उन संख्या का योग हो सकते हैं, यानी कि इनका योग हो सकता है, माने कि जोड़ने के बाद कौन सा आंसर हो सकता है। देखिए दोस्त, इसमें आपको दिख रहा है कि 18 आपका 3 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि 21 भी 3 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि 3 ही इसमें आपका कॉमन दिख रहा है, तो 3 इसमें आप ले लीजिए, x गुने 3 × 6 = 18 प्लस y गुने 7। अब इस पूछ रहा है कि योगफल कितना होगा निम्न में से, तो ऑप्शन से ही बन सकता है ये। अब देखिए दोस्त, जो भी ऑप्शन दिया होगा वो ऑप्शन 3 से डिवाइड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 से यहाँ पर में गुना है, यानी कि ये जो भी नंबर बनेगा ना 3 से ही मिलकर गुना होकर के बना होगा, यानी कि जो भी ऑप्शन दिया होगा 3 से उसको डिवाइड होना चाहिए 3 से। अब देखिए दोस्त, ऑप्शन ए में दिया है 2007। अब क्या 3 से डिवाइड होगा क्या, तो देखते हैं। आपको मैंने डिविजिबिलिटी रूल बताया था कि इनके अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो जोड़ते हैं 3 + 0 + 0 2
2 + 7 9, तो 9 आपका 3 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा, यही ऑप्शन हो जाएगा। और कोई भी ऑप्शन होगा जो 3 से डिवाइड नहीं होगा। देखते हैं 2008, 8 2 10, 3 से डिवाइड नहीं होगा। 2006 ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इनके अंक को जोड़ने के बाद 3 से नहीं कटेगा, तो ये नहीं कटेगा। 2002 भी नहीं कटेगा आपका, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है कि अनीता ने एक समस्या का समाधान करते समय पहले किसी संख्या को वर्ग करके 25 घटाने के बजाय गलती से संख्या में से 25 घटाने के बाद वर्ग किया, परंतु फिर भी उसका उत्तर सही ही आया। तो ज्ञात कीजिए कि वो संख्या दी गई थी। तो संख्या क्या वर्ग करना है, तो संख्या आप मान लीजिए x, ठीक है। अब संख्या का वर्ग, संख्या की चलिए वर्ग किया, उसके बाद 25 घटाने के बजाय गलती से उसने 25 घटाया और उसके बाद उसने उस संख्या का वर्ग किया, ठीक है। घटाने के बाद उसका वर्ग किया। अब कह रहा है कि जो उसका जो उत्तर आ रहा है ना, वो सही ही आ रहा है, यानी कि ये करता तो सही आता, ये भी किया तो सही आया, यानी कि ये भी सही, ये भी सही, ये दोनों बराबर। क्योंकि जो भी ये सॉल्व करता तो जो भी वैल्यू आता इसके बराबर आता है, यानी कि दोनों की वैल्यू बराबर हो जाता, राइट है। अब देखिए दोस्त, x - 25 यानी कि a - b के होल स्क्वायर बढ़ जाएगा। क्या होता है दोस्त, a² - 2ab + b², राइट है। अब देखिए दोस्त, x² - 25 a² यानी कि x² - 2ab + b², राइट। तो x² 25 दूनी का 50 यानी कि -50x, और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 + 625, राइट। अब देखिए दोस्त, x को एक साथ लाओ, यहाँ पर -25 है, इधर इसको इस तरफ रख दो, यहाँ पर +x² है तो -x² इधर आएगा तो लेफ्ट साइड, और -50x है इधर जाएगा तो +50x, राइट है। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर -25 है इधर जाएगा तो +25, बराबर में 625 उधर है, आप प्लस इधर चला जाएगा 25, ये ख़त्म, 50x बराबर में 650, ये ख़त्म, 13 × 5 = 65, तो x बराबर आपका 13 आया। तो पूछ क्या रहा है कि दी गई संख्या थी, यानी कि 13 आपका आंसर हो जाएगा, यही संख्या दिया गया था, राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को सोल्व करते हैं, यानी कि इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 72 है तथा एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर भागफल 4 है, तो संख्या चुनिए। ध्यान दीजिएगा दोस्त, करें कि दो संख्याओं का अंतर, मान लीजिए एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, दो संख्याओं का अंतर x - y 72 है। अब वो कह रहा है कि एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर भागफल 4 आ रहा है। अब यहाँ पर तो क्लियर है कि y x से छोटा है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर +72 आ रहा है, इसलिए y x से छोटा है, ठीक है। अब कह रहा है कि एक के द्वारा दूसरे को भाग दिया जाता है, तो x में y से विभाजित किया है, बराबर भागफल कितना रहा है 4 है। और आपका एक प्रश्न होगा कि आप x/y क्यों किया, क्या हम y/x नहीं कर सकते हैं क्या? तो ध्यान से देखिएगा दोस्त, कह रहा है एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर भागफल 4 आ रहा है। देखिए दोस्त, जब भी भागफल 4 आया, यानी कि एक पूर्ण संख्या आया, मन के एक भिन्न रूप में नहीं आएगा, भिन्न रूप में आता तो y एक से बड़ा होता, तो यहाँ पर y एक से छोटा है, यानी कि y एक से छोटा है, तो जब भी आएगा यहाँ पर में पूर्ण संख्या आएगा, राइट है। अगर y एक से बड़ा होता तो आपका पूर्णांक में आता, भिन्न में आता, तो भिन्न में आपका नहीं दिया है, इसलिए आपका x/y होगा, राइट है। अब कह रहा है कि संख्या चुनिए, संख्या क्या क्या हो सकता है। अब x बराबर में आपका 4y,
ये भागा में इधर जाएगा तो गुना में, तो यहाँ पर x की वैल्यू रखिए। तो 4y माइनस वाई बराबर 72, 4y माइनस वाई तो 3y बराबर में 72, 3 से कट जाएगा, 3 6 3 4 12, x y बराबर में आपका 24 आ गया। तो x बराबर कितना आएगा, तो यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए या यहाँ पर रख दीजिए। तो x डिवाइड बाई कितना, y की वैल्यू कितना है 24 है बराबर 4, तो x बराबर कितना, ठीक है 16 6 1 8 1 9, तो x वैल्यू ये हो जाएगा और x संख्या ये हो जाएगा। अब या यदि आप चाहते हैं कि जल्दी से सॉल्व करना तो इसको आप बाई ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे देखिएगा दोस्त, प्रश्न क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का अंतर 72 है, एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर 4 आ रहा है। तो देखिए कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें उनका अंतर 72 है और उनको भाग देने पर 4 आ रहा है। ध्यान से देखिएगा दोस्त, अगर ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, इनका अंतर देखते हैं तो 2, 11 में से 4 घटा 7 आ रहा है, 72 आ रहा है। ठीक है, इसको भाग देने पर कितना आना चाहिए दोस्त, 4 आना चाहिए। तो 112 में 40 से भाग देने पर 4 8 3 4 8 32, 2 5 तो नहीं आ पाएगा, 4 तो नहीं आ पाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, 24 96, इसका अंतर देखते हैं। 6 में 4 घटा 2, 9 में से 2 गया 7, 72 आ गया। ऑप्शन अंतर तो आपका 72 आ गया। अब 96 को 24 से भाग देने पर आपका 4 भी आना चाहिए, तो 96 में 24 से भाग देने पर 4 आना चाहिए, यानी कि 4 डायरेक्ट कट जाती है, यानी कि ये ऑप्शन आपका एकदम पुट हो रहा है। तो ये आप इस तरह से आप बाई ऑप्शन से बना सकते हैं, जो क्वेश्चन कर रहा है उसी को लेकर के इसको बाई ऑप्शन सॉल्व कर सकते हैं। राइट है, तो मुझे उम्मीद है कि सभी के सभी क्वेश्चन सॉल्विंग आपको समझ में आए, आपका जो पहले डाउट होगा यहाँ पर में आपका क्लियर होगा। राइट है, तो एक और बात, आप इन क्वेश्चन सॉल्विंग को रिवीजन करते रहिएगा, जिससे आप इन सभी चीज़ों को आप भूल ना पाओ। राइट है, तो चलते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।